चलिए आज हम लोग देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल का यूज। प्रथम फर्स्ट वीडियो में हमने देखा इनडिफिनिट का प्रयोग, इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। यूज ऑफ द, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग यहां सीखेंगे। पहला यूज होता है इसका कि पहले से परिचित नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग करते हैं। जो पहले से परिचित हो। दो वाक्य आपको लिखने जा रहे हैं और दो वाक्य में आपको देखना है कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं। मैन इज स्टैंडिंग एट द गेट। ऑप्शन आपको यहां लगा रहे हैं ए, एन, द और नन। दूसरा वाक्य standing at the gate is my friend। दो वाक्य हैं, ऑप्शन सेम है, ए, एन, द। कंफर्म कह रहा है कि डॉट डॉट मैन इज स्टैंडिंग एट द गेट। बताना चाह रहा है कि व्यक्ति कोई है जो खड़ा है गेट पर। देखिए इस मैन का पहली बात तो काउंटेबल है, सिंगुलर है, यानी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लेगा, वो भी इनडेफिनिट लेता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ जिस मैन की बात हो रही है उसकी पहले चर्चा भी नहीं है, या ऐसे वाक्य से लग भी नहीं रहा है कि उस मैन से पहले से परिचित हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अर्थात यहाँ हर हाल में ए आएगा, एन तो आ नहीं सकता, उच्चारण करेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी बात यहां भी वही है, वाक्य तो आपका यहां तक वही है, लेकिन ये जो जोड़ दिया इज माई फ्रेंड मीन्स क्या आप अपने मित्र को भी नहीं जानते हैं? इसका मतलब है कि आप अपने मित्र को तो जानते हैं। दैट मीन्स पहले से वो परिचित है, यानी यह जो मैन है वो पहले से परिचित है। अब यहां हर हाल में क्या आएगा? डिफिनिट आर्टिकल आएगा, अर्थात द। क्लियर? ये पहला यूज है, यानी मैंने क्या कहा, द का प्रयोग हम कहा करेंगे? जो पहले से परिचित नाउन हो उसके पहले करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके यूज नंबर 2 के तरफ। आपके एग्जाम में एकदम सपाट क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं। बस जो थ्योरी है उस थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब यहां यूज नंबर 2 में आप लिखेंगे कि पार्टी
पुस्तक सरिता सवारी। पाठ्य पुस्तक सरिता सवारी। पत्र पत्रिका। मकान दुकानदारी। पदवी दिशा। बाजा जाति। सैनिक रेत अंग और द को लगावें सुपरलेटिव के संग। ये एक छोटा सा कविता है, जिस कविता को आपको पढ़ लेना है, रट लेना है। क्यों? क्योंकि यही ये जितना है सबका सब नाउन है, और सभी ये नाउन आर्टिकल द लेते हैं, यानी डिफिनिट आर्टिकल ये लेते हैं। अब समझना है, जैसे मैं कहूं पार्टी, पार्टी मीन्स कोई भी राजनैतिक दल। जैसे कि मैं कह दूं कि द, चाहे ऐसे दे दे, कांग्रेस पार्टी, या कोई भी द बीजेपी, द आरजेडी, द सीपीएम, सीपीआई, कोई भी एक पार्टी का नाम दे देता है, यहां आर्टिकल आपका जो आएगा वो सदैव द आएगा। इसका काम खत्म। पुस्तक कोई भी किताब जिसका अपना नाम हो, जैसे कि मैं कहूं द अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स, या मैं कहूं कि द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, इसका भी काम। अगला है सरिता। सरिता मीन्स पर्यायी शब्द है नदी का, यानी कोई भी नदी, जो भी आप नदी जानते हैं। जैसे मैं कहूं कि द कृष्णा, द कावेरी, द गंगा, तो जो भी नदी है उसके नाम के पहले हम द लगाते हैं। सवारी गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो सवारी गाड़ी हो, जैसे कि हम कहते हैं द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, द एयर इंडिया, ठीक है, या द ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। पत्र पत्रिका, कोई भी पत्र हो, कोई भी, मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आउटलुक कह दें, आउटलुक, या तो द लगाएंगे, द सरल सलील, द कुरुक्षेत्रा, ये सब पत्रिका। अब यहां आ गया, पत्र हो गया, पत्रिका, यानी पत्र और पत्रिका, ये तो पत्रिका है। पत्र आ जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द दैनिक जागरण, यानी कोई भी पत्रिका, माने पत्रिका होना चाहिए। मकान जिसका अपना नाम हो, जैसे अभी बड़ा फेमस है द मन्नत, आप लोग अभी देख रहे होंगे, मन्नत शाहरुख खान के बंगले का नाम है द मन्नत। या मैं कहूं द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट,
आगे है दुकानदारी, कोई भी जिसका अपना नाम हो, जैसे मैं कह सकता हूं कि द मा स्टेशनरी, द मा स्टेशनरी, द टाटा जनरल स्टोर। आगे बढ़ते हैं। पदवी दिशा बाजा जाति, पदवी कोई भी पोस्ट, जैसे द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, द पोस्ट मास्टर। दिशा, चार ही दिशा है, आप जानते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट। बाजा यानी कोई भी बाजा, जैसे कि मैं कह दूं कि द ताबला, द फ्लूट, बांसुरी। अगर मैं कह दूं जाति, जिससे जाति या मीन्स जिससे पूरे समुदाय का बोध हो जाए, जैसे मैं कह दूं कि द काऊ, द काऊ, द वा, से पूरे जाति का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं। सैनिक, कोई भी सैनिक हो, जैसे द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी इत्यादि। रेट, कोई भी चीज बताना हो, जैसे कहेंगे द किलो या द डजन। दर बताना हो तब। आगे है अंग, शरीर का कोई भी अंग ले, जैसे मैं कहूंगा कि द हेड, मैं कहूंगा द माउथ, द फिंगर, द हैंड, द लेग, कुछ भी। और द को लगावे सुपरलेटिव के संग, दैट मीन्स सुपरलेटिव। किसी भी एडजेक्टिव का तीन फॉर्म होता है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। जैसे कि टॉल लेते हैं, तो टॉल पॉजिटिव है, कंपैरेटिव होता है इसका टॉलर, और सुपरलेटिव होगा द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द बिगेस्ट। इसको बढ़िया से आप उतार लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देता है और आपके 12 में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको बेहतर ढंग से लिख लेंगे। पॉज कर करके आप लोग अपना नोट्स तैयार करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज नंबर थर्ड के तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता बताने वाला कोई शब्द, यूज नंबर थर्ड की बात करते हैं, यानी जो आपके नेशनलिटी को दर्शाए, जो आपकी राष्ट्रीयता को व्यक्त करे, जो आपके रिलीजन रिलीजन धर्म को व्यक्त करे, ठीक है, यानी जिसको हम लोग रिलीजियस भी बोल सकते हैं, रिलीजियस ही लिखिए, रिलीजियस धार्मिकता को बात, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आपके कम्युनिटी को व्यक्त करे, समुदाय को व्यक्त करे, या फिर एम्पायर जो पूरे साम्राज्य की बात करे,
दशनिट माने अब क्या करता है, कभी कभी डायनेस्टी, वंशज, अभी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बिल्डिंग etc के नाम के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। सपोज जैसे मैं कहूं द अमेरिकन, अमेरिकन, द इंडियन। अब रिलीजियस जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, द पारसी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी अब ले लेते हैं एम्पायर, जैसे मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। कोई भी चंद्रगुप्त ले लेते हैं, जैसे गुप्त एज, एज के साथ चाहे गुप्त एज ले लिए, या फिर हम लेते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आ जाइए, जैसे कि हम ले लिया द ताज महल, द रेड फोर्ट। ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बाबू। इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, आर्टिकल द, यानी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नोट करते चलेंगे। तीसरा यूज, सॉरी चौथा यूज। चौथा यूज क्या कहता है, कोई भी इन्वेंशन, इन्वेंशन कोई भी इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन हो, कोई भी इन्वेंशन हो, यानी मेरे कहने का मतलब कोई भी आविष्कार हो, तो उसके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल आता है, डिफिनिट आर्टिकल अर्थात द आता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता है, आता है, लेकिन जब वहां ये बताना होगा, जैसे कि पहले देख लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि द फैन, द फैन, द मोबाइल, द टीवी। ये बात हो गई, एक नोट तैयार कर लो। लेकिन मैं कहूं कि आई हैव अ डॉट डॉट टीवी, तो यहाँ द टीवी नहीं होगा बाबू, ध्यान रखना। यहाँ ये बताना चाह रहा है कि उसके पास एक टीवी सेट है। तो यहाँ आप ऐसे जब वाक्य आ जाए तो ध्यान देना, यहाँ ए लगाओगे। इस बात को गौर करना, ये आपको कभी कभी कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। क्लियर हो गया, इसको नोट करेंगे। पांचवा है, ध्यान देंगे, द प्लस एडजेक्टिव बराबर होता है प्लुरल कॉमन
नाउन। मैं दो चीजें यहाँ आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए प्लूरल कॉमन नाउन लिख रहा हूँ। एक तो इससे पूरे जाति का बोध हो जाता है, दूसरा इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। तीसरी बात, एक चीज और यहीं सीख लीजिए, द प्लस जो एडजेक्टिव होता है उसमें एस या एस नहीं लगता है, नहीं लगता है। इतनी बातें आपको गौर से याद रखना होगा, ये क्योंकि ये कहीं भी पूछ सकता है और आपको परेशान कर सकता है। जैसे द पुअर आर हैप्पी, ये बाबू गलत है। क्यों? क्योंकि ये एस मैं यहां बोला हूं कि एस या एस नहीं लगना चाहिए, तो जबरदस्ती एस क्यों लगाएंगे? इसको लिखेंगे कि द पुअर आर हैप्पी, द रिच, द इल, द sick, the old, the young, ये सारे पूरे, द रिच का मतलब हुआ पूरे धनी लोग, द इल का मतलब हुआ पूरे बीमार लोग, द सिक का मतलब हुआ पूरे बीमार लोग, द ओल्ड का मतलब हुआ पूरे बूढ़े लोग, द यंग का मतलब हुआ पूरे युवा लोग। ये ध्यान रखना है इसके साथ। यहाँ गौर कर लेना आप, मैंने प्लूरल का बात कहा था तो वर्ब भी प्लूरल दिया है, आपको भी वही देना होगा। नोट करेंगे, कॉपी कलम लेकर रखिए, जब भी मेरा क्लास कीजिए कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए और नोट बनाते जाइए कि अंग्रेजी में आपका 90 से ऊपर 95 96 आना ही चाहिए, और आएगा अगर आप मेरे कहे हुए बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं। अगला जो यूज पढ़ाने जा रहे हैं, यूज नंबर 6, थोड़ा सा इस पर गौर करने की जरूरत है। न्यूमरल एडजेक्टिव, ये न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है वो दो प्रकार, एक को बोलते हैं कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ध्यान देना है बाबू कि ये कार्डिनल क्या होता है। कार्डिनल यानी जो संख्या को दर्शाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 etc। और ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव क्या होता है? तो जो ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव जो होता है वो क्रम को बताता है। क्रम क्या होता है याद रखेंगे, क्रम वह होता है जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, प्रीवियस, फॉर्मर, लेटर etc। यहां बताने के पीछे रीजन ये है कि जो ये ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव होता है वह आर्टिकल लेता है, जबकि कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं लेता।
अब रहा बात कि ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव लेगा तो कैसा लेगा, ये समझना है। देखते हैं। नोट जरूर करते चलेंगे आप लोग। इसी पर आधारित था छठा रोल, इसलिए आपको बताना पड़ा। यानी ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव अपने पहले आर्टिकल द लेता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द लेटर, द प्रीवियस। क्वेश्चन कैसे देगा, कहेगा chapter was very easy। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में एन, ऑप्शन सी द, डी। यहां देखना है प्रीवियस आ गया, सोचना ही नहीं है, आर्टिकल द को लगा देना है। तो ये था आपका डिफिनिट आर्टिकल। यहाँ आपका आर्टिकल खत्म होता है। 2 वीडियो देखेंगे, आर्टिकल खत्म हो जाएगा और इसमें 2 मार्क्स आपका फुल आ जाएगा। इसलिए वीडियो को बार बार देखिए और बढ़िया से देखने के प्रयास कीजिए, नोट्स बनाइए इसको, क्योंकि एग्जाम में अच्छा नंबर लाना ही है। आगे कल जो वीडियो मिलेगा वो